राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्रीवन चंद। तो आज है 29 सितंबर और आज हम जाने वाले हैं वृंदावन धाम। तो मैं दिखाती हूँ, अभी बहुत ही ज़ोर शोर से तैयारियाँ चल रही है हमारे घर में। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, यहाँ मम्मा तैयारी कर रही है। यहाँ पे हमारी पैकिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट डन। बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम रेडी होएंगे। तो यहाँ पे ना हम लोग रेडी हो चुके हैं और करीबन हमारी ट्रेन थी 2:20 में रात में। तो चलिए फटाफट से हम लोग रेडी हो गए हैं और अब हम चलते हैं स्टेशन के लिए। स्टैंड में हमने अपनी जो गाड़ी है वो लगा दी है और यहाँ पे जाने के बाद हम टाइम से ही निकले थे, ज़्यादा हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ा और मतलब राइट टाइम पे ट्रेन थी। तो ये लीजिए, हमारी ट्रेन भी आ गई है और हमारी जो सीट थी वो सेकेंड एसी में थी। तो चलिए अब ट्रेन हमारी आ गई है, फिर हम चढ़ते हैं। और रात ना पूरा जागरण हो ही गया था, इसलिए हम ट्रेन में चढ़ने के बाद आराम से सो गए और फिर आपको मिल रहे हैं मॉर्निंग में 7 बजे करीबन हम उठ गए थे। तो यहाँ पे सुबह का नज़ारा है। फिर हमने जो ब्रेकफास्ट हम लेके गए वो यहाँ पे हमने खाया। उसके बाद फिर हम इवनिंग के टाइम पे फिर हम लोग पहुँच गए। मतलब शाम के 6 बजे हम लोग उतर गए थे। हम लोग उतरे थे टुंडला स्टेशन में, क्योंकि हमें ना डायरेक्ट मथुरा की और आगरा की मतलब ये ट्रेन नहीं मिल रही थी। और ट्रेन मिल रही थी तो मतलब कुछ दिन बाद की मिल रही थी और कुछ दिन बाद का नहीं चाहिए था हमें इसी टाइम का चाहिए था। तो इसीलिए हमने टुंडला स्टेशन की ली थी और वहाँ से उतरने के बाद करीबन 85 किलोमीटर यहाँ से हमारा वृंदावन था। तो फिर हमने कैब लिया और हम सीधा आ गए वृंदावन को। और यहाँ पे रूम में आने के बाद फिर थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होने के बाद फिर हम चल गए पानी पूरी खाने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे गुरुजी के दर्शन करने के लिए। तो अभी रात के 12:44 हो रहे हैं और अभी हम जाएंगे गुरुजी के दर्शन के लिए। यहाँ पे हम रेडी हो चुके हैं, बाकी स्नान वगैरह हम आके करेंगे। अभी हम पहले गुरुजी के पास जाएंगे, तो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ गए हैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि गुरुदेव भगवान अभी 4 बजे आते हैं। जब हम पिछली बार आए थे ना तो गुरुदेव भगवान 2 बजे के करीब निकल जाते थे पद यात्रा में। बट अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण अभी वो 4 बजे निकलते हैं। तो चलिए आप सब भी गुरुदेव भगवान का दर्शन कीजिए। और गुरुदेव भगवान यहाँ पे आ चुके हैं और आप सब भी दर्शन कीजिए जो धाम नहीं जा पाते हैं उनके लिए। और हमने भी बहुत ही अच्छे दर्शन किए गुरुदेव भगवान की। तो श्री हरिवंश आप सबको। और आज है 1 अक्टूबर। कल नहीं, मतलब आज ही आज रात में हम गुरुजी के दर्शन करके आए थे 4:30 बजे। हमें एक्चुअली पता नहीं था कि गुरुजी अब थोड़ा लेट आते हैं। गुरुजी आए थे 4 बज के कुछ मिनट में और हम वहाँ पहुँचे थे 1 बजे। हम लिटरली 4 घंटे वहाँ रुके रहे। उसके बाद हमने गुरुजी के बहुत अच्छे से दर्शन किए। मैंने जो माला बनाया था वो गुरुजी ने लिया भी। सबसे पहले अभी हम रेडी हो चुके हैं और हम जाएंगे केली कुंज। उसके बाद तो यहाँ पर ना हम सबसे पहले आ गए थे केली कुंज, क्योंकि जो मेरी है वो दीक्षा की प्रोसेस चल रही थी। तो हमें जब बुलाया गया था तो मैं यहाँ पे आई थी। उसके बाद जब हम यहाँ पे आए ना तो हमें पता चला कि मैं लेट हूँ, कल मॉर्निंग में फिर मुझे आना है। तो थोड़ी कुछ जो है रज और माला वगैरह जो मुझे लेना था वो मैंने ले लिया। उसके बाद हम चले गए राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे ना मतलब अभी इस टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे खास करके भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो हमें ना बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए हैं सारे मंदिरों में श्री जी की कृपा से। और यहाँ पे देखिए लाल जी के दर्शन आप भी कीजिए, राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन। और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए थे। हमने जो राधा वल्लभ लाल जी के लिए भी माला जो बना करके ले गए थे वो भी यहाँ पे जय जय ने ले लिया और प्रसादी भी हमें दिया था।
तो चलिए यहाँ पे राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने के बाद, बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद थोड़ा सा हम लोगों ने नाश्ता किया। उसके बाद फिर हम इवनिंग के रूम पे आए, रेस्ट करने के बाद फिर हम इवनिंग के टाइम पे निकल गए इस्कॉन। और इस्कॉन जाने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है। सारे मंदिरों में इतनी अच्छी वहाँ पे वाइब्रेशन आती है ना, बहुत ही अच्छा वहाँ पे लगता है, बहुत ही अच्छा फील होता है। फिर यहाँ पे इवनिंग हो गया था ना, तो सोनू को कुछ खाना था, तो वही उसने कुछ खाया। फिर हम प्रेम मंदिर आए, और प्रेम मंदिर में घूमने के बाद मतलब जब हम अगली बार आए थे ना, पिछली बार, तो भी यहाँ पे कुछ चेंजिंग था, और इस बार भी कुछ चेंजिंग था। तो आप जितनी बार जाओगे ना कुछ आपको चेंजिंग यहाँ पे मिलता ही है। और यहाँ पे हमेशा ही इतनी भीड़ रहती है, यहाँ की भीड़ वो कम नहीं होती है। और ख़ास करके इवनिंग के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे ना प्रेम मंदिर घूमने का एक अलग ही मतलब क्या बोलते हैं वो मज़ा आता है। तो चलिए यहाँ पे प्रेम मंदिर हम घूमते हैं। और इस बार ना हमने अंदर भी पूरा ही अच्छे से दर्शन किया था, क्योंकि जब हम पिछली बार आए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ था। इस वजह से जो हस्बैंड है और बच्चों को मैं अंदर लेके नहीं जा पाई थी, तो इस बार हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन किया। और अब जितनी भी बार आओगे ना, यहाँ पे आपको कुछ न कुछ चेंजिंग नज़र आएगा ही। इस बार क्या चेंजिंग था आपको आगे वीडियो में देखने को ज़रूर मिलेगा। और इस तरह आप धाम में आओ, आने के बाद आराम से एक कोने में इत्मीनान से आप बैठ जाओ और नाम जप करो। इतनी शांति मिलती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप एक बार ज़रूर करके देखना, बहुत ही शांति मिल रही थी। तो हमने करीबन यहाँ पे 1-1.5 घंटे का समय बिताया था। बहुत ही अच्छे से अंदर में दर्शन भी हो गए थे हमारे, और फिर हम रूम पे चले गए थे। तो यहाँ पे ये चेंजिंग था जो आपने नोटिस किया और जो नोटिस आप कर रहे हो। और यहाँ पे भीड़ आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। और इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे ना जो ये प्रेम मंदिर का नज़ारा होता है ना, ये बहुत ही खूबसूरत होता है। और ये वीडियो है हमारा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, और हम आ गए हैं 4 धाम मंदिर दर्शन के लिए। नवरात्रि के टाइम पे हम गए हुए थे वृंदावन, तो हमने सोचा कि चलो नवरात्रि में माता रानी के दर्शन हो जाते हैं। और यहाँ पे ये जो मंदिर है ना, ये इतने अच्छे से बनाया गया है ना कि आपको यहाँ पे बिल्कुल जो वैष्णो देवी का फील होता है ना, वो यहाँ पे आने वाला है। तो अंदर की जो गुफाएँ थी वो अभी बंद थी, और यहाँ पे आप भी माता रानी के दर्शन कीजिए। और यहाँ पे ना आप आओगे ना, तो 4 धाम नाम जो है, तो उसी तरह से यहाँ पे सारे दर्शन होते हैं। माता रानी के दर्शन के बाद आप यहाँ पे शनि देव का मंदिर है, आप वहाँ पे दर्शन कीजिए। फिर शिव पार्वती का मंदिर है, आप वहाँ पे दर्शन कीजिए। फिर राधा कृष्ण का हमारा मंदिर है, तो फिर आप वहाँ पे दर्शन कीजिए। इस तरह से जो आपका 4 धाम है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। और मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही शांति यहाँ पे लगती है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले आए हैं माता रानी के दर्शन के लिए, उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप सारे मंदिरों में जाएंगे और सभी के दर्शन करेंगे। तो आप भी यहाँ पे दर्शन कीजिए। नवरात्रा चल रहा था, तो फिर हमने सोचा कि चलो यहीं पे ही सही माता रानी के दर्शन कर लेते हैं। फिर वहाँ से हम आ गए शनि भगवान के मंदिर। फिर है इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप, ये काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है, और यहाँ पे आपको चारों धाम के दर्शन हो जाएंगे। शनि भगवान के मंदिर के दर्शन के बाद हम चल गए शिव पार्वती के मंदिर, फिर राधा कृष्ण के मंदिर। इस तरह से करके हमने जो चारों धाम है वो कंप्लीट कर लिया है। और मंदिर के अंदर में ना बहुत ही मतलब अच्छे से मतलब मंदिर को बनाया गया है कि आप देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही शांति मिलेगी आपको। तो आप सब भी दर्शन कीजिए। और अगर आप वृंदावन जाने के बाद यहाँ पे नहीं जा पाए हो, तो एक बार ज़रूर आप यहाँ पे जाइएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर 4 धाम मंदिर के दर्शन के बाद हम आ गए थे चंद्रोदय मंदिर। यह भी मंदिर बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर हम जाएंगे
थोड़ा सा जो मेरे कान्हा है ना उनके लिए कुछ मुझे सामान ख़रीदनी है, तो उसी के लिए मैं जाऊंगी लोई बाज़ार। हाँ, वहीं पे मैं ख़रीदूंगी सामान, देखते हैं क्या मिलता है नहीं मिलता है। और यहाँ पे ना मुझे मतलब जो कच्चा मटेरियल होता है ना जिसे हम घर में जा कर के बना सकते, वो मैं खोज रही थी और वो मुझे यहाँ पे नहीं मिला था। बाकी जो मुझे लेना था वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल गई थी। और यहाँ पे आप आओगे तो आपको मतलब जो मतलब पोशाक वगैरह है जो कान्हा के लिए, राधा रानी के लिए हमें कुछ भी चाहिए तो वो हमें आराम से मिल जाएगा। उसके बाद ये तीसरे दिन का वीडियो है और यहाँ पे हमारी हो रही है वृंदावन की परिक्रमा। मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि मेरी वृंदावन की परिक्रमा हो पाएगी, क्योंकि मैं 2 बार इससे पहले भी वृंदावन जा चुकी थी और दोनों में से एक भी बार मेरी परिक्रमा नहीं हुई थी, क्योंकि ना तो वही सोच के मतलब हम डर जाते थे। तो फाइनली इस बार श्री जी की कृपा से जो हमारा वृंदावन परिक्रमा है वो भी पूरा हो गया और यमुना महारानी के आप भी दर्शन कीजिए। और ये है उसी दिन रात शाम का वीडियो। तो मैं यहाँ पे यमुना जी आई हुई थी, अपनी जो माला है ये गुरुदेव की आज्ञा से पुरानी माला वो हमें यमुना जी में डालना था, फिर तब हमारी मतलब जो है वो दीक्षा होगी। तो यहाँ पे ये जो है मैं यमुना महारानी के दर्शन करने आई थी, यमुना जी का जल लेने आई थी और फाइनली इस अधम पर श्री जी और गुरुदेव की कृपा हो ही गई।